वेलकम बैक। अप्रैल में किस प्रकार की मारुति सुजुकी की बिक्री रही है और मार्च तिमाही में जो इनके नंबर जारी हुए हैं उन सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। शशांक सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले क्योंकि अप्रैल के ऑटो सेल्स के नंबर जारी हुए हैं, ये एस्टिमेट से कुछ कम रहे हैं, कमजोर रहे हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे किन कारणों से ऐसा हुआ है और अगर पिछले महीने से इसे कंपेयर किया जाए अप्रैल से पहले तो किस प्रकार का बदलाव है? जी, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप डिमांड साइड के पैरामीटर्स देखें, इंक्वायरी लेवल्स हुई या जो बुकिंग्स हुई, उसमें अच्छा फ्लो है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सा साइन है और काफी ये जो अलामत जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छी है। लेकिन सप्लाई साइड पे इश्यूज अभी भी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी वजह से जो डीलर के स्टॉक लेवल्स हैं, इन्वेंट्री लेवल्स हैं, वो काफी कम है। अगर आप हिस्टोरिकल अगर आंकड़े देखें तो उसमें अगर इंडस्ट्री के आंकड़े देखें तो करीब 2,80,000 से लेके 3 लाख तक की गाड़ियां जो हैं स्टॉक में डीलर इन्वेंट्री में रहती हैं, लगभग 30 दिन का स्टॉक। लेकिन अगर आपने अप्रैल का महीना देखें तो उसमें करीब 1,20,000 इन्वेंट्री थी, जो कि करीब 12-13 दिन की इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री के कम होते के चलते कई बुकिंग्स ऐसी होती हैं जो आप सर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका रिटेल थोड़ा सा उस पर एक विपरीत जिसको कहते हैं उल्टा असर पड़ता है। और इसी के चलते जो रिटेल्स है उसका जो एस्टिमेट इंडस्ट्री में लग रहा है वो करीब 2,75,000 का लग रहा है, जबकि जो होलसेल हुई है वो करीब 2,94,000 की हुई है। 2,94,000 अगर हम पिछले गुज़िश्ता साल से अगर उसको हम वो करें, कंपेयर करें, तो वो पिछले साल के मुकाबले जो है करीब 2.5% ज्यादा है। तो अच्छी बिगिनिंग है मैं कहूंगा अप्रैल की, लेकिन सप्लाई साइड सिचुएशन है वो अभी भी बरकरार है। जो उसकी जो 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 प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं और हमने देखा यही वजह है कि नेटवर्क का स्टॉक भी काफी लो लेवल पे है और पेंडिंग बुकिंग्स भी काफी बढ़ गई हैं। मारुति सुजुकी की ही बुकिंग्स जो है लगभग 3 लाख की हैं इस समय। तो अगर ये अवेलेबिलिटी और बेहतर हो तो जरूर मार्केट और ऊपर जा सकता है। चलिए, सेल्स पर तो आपने क्लैरिटी दे दी सर, अब मुझे जरा तिमाही नतीजों के बारे में बताइए। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन मार्जिन के फ्रंट पर दिखा, 8.3 से 9.1%। कैसे मुमकिन हुआ ये सर? इसके जो बुनियादी तौर पे सिर्फ दो इसमें नुक्ते मैं बोलना चाहूंगा। वो ये कि एक तो जो जो प्राइसेस में जो इजाफा हुआ था, जो हमने जनवरी में करी और सितंबर के में भी करी थी, उसकी वजह से एक ऑफ कोर्स पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है मार्जिन के ऊपर। दूसरा, जो सेल्स प्रमोशन कॉस्ट है वो काफी कम हो गई। सेल्स प्रमोशन कॉस्ट इसलिए कम हो गई क्योंकि एज आई हैव बीन सेइंग कि मार्केट में इन्वेंट्री कम है। तो जब इन्वेंट्री कम होती है तो सेल्स प्रमोशन का उसको एक साथ, मतलब उसका जो है एक इनवर्स कोरिलेशन होता है। इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो वो भी बढ़ता है, कोरिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, सॉरी, कि और अगर वो कम होती है इन्वेंट्री तो कम हो जाता है। तो एक वो दूसरा एक पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट का कारण था मार्जिन्स में। तो ये दो चीजें रही। और हाँ, आपकी बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो कमोडिटीज की कीमतें थी वो उतनी सॉफ्टन नहीं हुई जितनी की हमें उम्मीद थी Q4 में। और यही वजह है कि डिस्पाइट and that is why the market estimates were that since the commodity prices continue to be high, you are expecting a lower margin. But ये दो पॉजिटिव इफेक्ट्स की वजह से हमें काफी फर्क पड़ा है। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल देने के लिए। तो मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट शशांक श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ते हुए बताते हुए कि सेल्स को लेकर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि सप्लाई की दिक्कतें आगे भी दिखेंगी और पेंडिंग डिमांड्स अभी भी काफी ज्यादा हैं।